अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है जी फ़ालसा। फ़ालसे के टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। फ़ालसा जिसका अरेबिक नेम जो है वो फ़ालसा है और अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर इसको ग्रेविया कहा जाता है। ये किसी भी तारुफ का वैसे तो मोहताज नहीं है। गहरे सुर्ख रंग का एक जंगली बेर के बराबर एक फल होता है जो कि बहुत ही लजीज, मज़ेदार और टेस्टी होता है। जायके में तुर्श होने की वजह से जब आप इस पर नमक, काली मिर्चें लगा कर मज़े मज़े से इसको खाते हैं तो क्या ही ये दिलकश, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मालूम होता है। इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे से बीज होते हैं। अगर इसके टेम्परामेंट की हम लोग बात करें तो मिजाज के एतबार से इसका मिजाज जो है ये सर्द खुश्क मिजाज का हामिल है, यानी उज़लाती आसाबी मिजाज है। उज़लाती आसाबी मुक़व्वी है, यानी उज़लात व क़ल्ब को कीमियाई तौर पर क़ुव्वत देता है और जिगर और गदद के अंदर जो खून की कमी करके उनमें सुकून पैदा कर देता है और खून के अंदर सोदा का इजाफ़ा करता है। ठीक है जी। तो फ़ालसे के तारुफ, फ़ालसा जो है वो किसी भी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ़ालसे के हैरान कुन फ़वाइद के बारे में। फ़ालसा जो है वो मौसम गर्मा के अंदर शौक़ से खाया जाने वाला एक फल है। इसका जूस गर्मी भगाने और फ़र्क पहुँचाने में मुआविन साबित होता है। फ़ालसे में विटामिन बी और सी की वाफ़िर मकदार जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा जो है वो आयरन और नमकियात भी इसके अहम ग़िज़ाई अज्जा में से कुछ अज्जा हैं और इसके अंदर तकरीबन 81% जो है वो पानी पाया जाता है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस फल के अंदर कुछ ऐसे हैरान कुन फ़वाइद भी हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं जाने होंगे या नहीं सुने होंगे। ठीक है जी। फ़ालसे का जौन सा इस्तेमाल है वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने और प्यास बुझाने का एक अहम तरीन ज़रिया है। चूँकि जैसा मैंने पहले बताया कि सर तासीर का हामिल फल है, जिसकी वजह से ये मैदे की गर्मी को भी दूर करता है, सीने की जलन को दूर करता है, आपके मसूड़ों से खून आना। इसके अलावा शुगर के पेशेंट के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट है जो कि शुगर के अंदर कमी लेकर आता है। फ़ालसा जो है वो मैदे और जिगर को तक़वियत देता है, जिस्म से गर्मी को ख़ारिज कर देता है। इसके अलावा फ़ालसा जो है वो आपके दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए, आपके दिल को सेहतमंद रखने के लिए एक बेहतरीन फ्रूट है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है जिसकी वजह से कैंसर के ख़तरे में कमी लाई जा सकती है। और अगर आप स्किन के लिहाज से देखें, अपने जल्द के लिहाज से देखें तो फ़ालसा जो है वो खून को साफ़ करता है, जिससे आपकी स्किन बहुत शफ़ाफ, साफ़ और सेहतमंद रहती है। फ़ालसे का जूस जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपके निज़ाम हाज़मा के अफ़आल को कंट्रोल करता है और इसके अलावा ये आपके जिस्म में पानी की कमी को भी दूर कर देता है। तो जैसा कि आजकल गर्मियों का सीज़न है, शदीद गर्मी और लू लगने के चांसेस होते हैं, तो शदीद गर्मी और लू लगने में फ़ालसे का जौन सा शरबत है ये सन स्ट्रोक से भी आपको महफूज रखता है। तो वैसे तो अगर हम लोग इसके मज़ीद बहुत बेशुमार किस्म के जो हैं वो फ़वाइद हैं, जिसके लिए हम जितनी भी बात कर लें वो कम है। ये मुक़व्वी मैदा है, मुक़व्वी दिल है। इसके अलावा प्यास को जो है वो दूर करता है, इख्तिलाज क़ल्ब और ख़िफ़काने क़ल्ब को जो है वो दूर करता है। मुबर्रद है, ठंडा है, काबिज़ है और डायबिटिक लोगों के लिए बेहतरीन जो है ये एक ग़िज़ा है।
تو فالسا چونکہ ذائقے کے اعتبار سے ترش ہوتا ہے، اس لیے ایسے مریضوں کے لیے یہ آب حیات کا کام دیتا ہے جن کے منہ کا ذائقہ ہمیشہ پھیکا پھیکا سا یا کھاری کھاری سا رہتا ہے، اور یا ایسے لوگ جن کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، یعنی الکلی کے پڑنے کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ قابض بھی ہے، یعنی کہ یہ کانسٹیپیشن کر سکتا ہے، تو وہ لوگ جن کو دست اور قے وغیرہ آنے کی شکایت ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ روکے گا، بلکہ جس طرح سے ہیضے کے دن ہوں اور ہیضے کے دنوں کے اندر اگر آپ اس کو استعمال کریں اور کروائیں تو یہ انشاءاللہ اس کا استعمال ہیضے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اعصابی تحریک سے جس وقت ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جسم میں بہت زیادہ رطوبات جو ہیں وہ کثرت سے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں ضرورت سے زیادہ موٹا ہونا کہہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اگر ڈیلی بیسس پر روزانہ کے بنیاد پر اگر فالسے کا استعمال کرتے ہیں تو فالسے کا استعمال ان کے جسم کو دبلا پتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اعصابی تحریک سے اگر آپ دل کے اندر جو ہے وہ تسکین ہو چکی ہو، دل کمزور ہو، دل ڈوبتا ہو، دل گھبراتا ہو، اس طرح کی شکایت پائی جاتی ہو، تو ایسے موقعوں پر ان حضرات کے لیے بھی فالسا جو ہے وہ ایک آب حیات کے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک دانہ جون سا ہے وہ دل کو تقویت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہر قسم کا جو اخراج خون ہے وہ کہیں سے بھی ہو رہا ہو اس کو روکنے کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اور وہ بچے جو کہ بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں، یعنی بول فی الفراش کا جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، جن بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے، یا بڑے بوڑھے لوگوں میں جن کو شوگر کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی، یا سلسلے بول کے جو ان سے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین غذائی دوائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھے اس کے امیزنگ فوائد، اس کے طبی خواص، اور جن کے اوپر میں نے روشنی ڈالی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے۔